चंद्रशेखर तो निर्दलीय जीत कर आए हैं ना। हम उसी पे बात करने वाले थे कि चंद्रशेखर अगर निर्दलीय जीत कर आए हैं और इतने मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट में मतलब दो तरफ का ही चुनाव था ना, या तो आप महागठबंधन के तरफ थे और नहीं तो एनडीए, दोनों को पीछे छोड़कर अगर चंद्रशेखर को वहाँ की जनता ने अपना नेता चुना है तो मानना चाहिए कि लोग अपना फैसला करेंगे अपने तरीके से। जी को खारिज करके और चंद्रशेखर में आस्था जताना, विश्वास जताना, ये बताता है कि जो लोग लोगों के बीच रहेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे और लीडरशिप अपने आप खड़ी होती है। लीडरशिप को कोई रोक नहीं सकता है, वो खड़ी होगी, वो लोगों की बात करेगी। कुछ दिनों के बाद अगर वो बात करना बंद कर देंगे, लोग उनको पीछे धकेल देंगे। अभी भी बहन जी के पास बहुत सारी राजनीति बची हुई है और चंद्रशेखर में बहुत सारी संभावनाएं अभी शुरू हुई हैं। दोनों की परीक्षा होगी आने टेस्ट होना बाकी है वाले सबका राजनीति तो ऐसी चीज है ना जिसमें हर एक आदमी रोज कसा जाता है। ये सवाल हमारी तरह के लोगों से नहीं है, ये सवाल तो बहन मायावती जी से है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप कहीं और इससे पहले का सवाल ये है कि आप अपने आप को कहीं देखना चाहती भी हैं कि नहीं। लोगों ने इंतजार किया कि शायद मायावती जी काम करना शुरू करेंगी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, लोकतंत्र संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए। तो बहन जी को कम से कम बाबा साहब की इज्जत रखनी चाहिए थी। बाकी इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और पटना में मेरे साथ हैं नवीन कुमार जी, जो आर्टिकल 19 के फाउंडर हैं। और ये लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि संविधान को किस तरह से बचाया जाए, इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान बचाना इस दौर में क्यों जरूरी है। स्वागत है सर सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग संविधान बचाने की कवायद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि संविधान बचाना जरूरी है और संविधान को खतरा किस लोगों से है? नहीं, संविधान तो इसको बचाना सबकी जिम्मेदारी है और देश संविधान से ही चलेगा। देश को चलाने के लिए संविधान ज़रूरी है और जब भी लगता है कि कोई भी सिस्टम संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भाईचारा होना चाहिए, न्याय, बंधुत्व और समता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से इन तमाम संवैधानिक मूल्यों की धज्जी उड़ाई गई है, जिस तरीके से इनको नेस्तनाबूद किया गया है, जिस तरीके से इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, उनको सताया गया है, उनके रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया गया है, जिस तरीके से रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है, जिस तरीके से भाईचारे में आग लगाई गई है, प्रधानमंत्री की जो भाषा है मुसलमानों को लेकर और वो जिस तरीके से हिस्सा मारने की बात कर रहे हैं और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो बताता है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का विश्वास नहीं है संविधान के मूल्यों में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक सचेत नागरिक संविधान को बचाने के लिए काम करे, उन मूल्यों को बचाने के लिए काम करे जिसकी वजह से इस देश में भाईचारा, न्याय, समता और बंधुत्व का सिद्धांत बचा हुआ है। जिस प्रधानमंत्री पर एलिगेशन लगता है कि ये संविधान को ख़त्म करने के लिए बात कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री संविधान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ, तो ये इस देश के लोकतंत्र की ताकत है। लोगों ने मजबूर किया कि आपको संविधान को सिर्फ माथे से नहीं लगाना पड़ेगा, माथे से लगाते हुए फ़ोटो भी खिंचवानी पड़ेगी और फ़ोटो खिंचवा के अखबारों में भी छपवाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की जो पूरी पोस्चरिंग है अपने आप को संविधानवादी साबित करने की, लेकिन ये नाटक लोग समझते हैं। आपने उन लोगों को तो सज़ा नहीं दी जो कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, हमको 400 इसलिए चाहिए कि संविधान को हमको बदलना है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो जब तक आप ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक फ़ोटो खिंचवाने से संविधान को माथे से लगा के कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है सर कि एक बात ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं और दूसरी कवायद ये हो रहा है कि सरकार मजबूर हो गए है, जो मानवर कांसीराम साहब से कहते थे। नवीन कुमार इस प्रकार की बातों को किस प्रकार हुआ क्या है कि ऐसी संविधान की ऐसी अवहेलना इससे पहले कभी नहीं हुई। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सीधे सीधे संविधान बदलने की बात करने लगे। पिछले 5-7 सालों में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का नारा उछाला गया है, वो डरावना है और वो डरावना केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, वो डरावना हिंदुओं के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो मुसलमानों का हक मार के या उनको
किनारे करके उनके रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी, उसके बाद दलितों को बेदखल किया जाएगा उनके अधिकारों से, उसके बाद पिछड़ों का हक मारा जाएगा। तो ये जो पूरी मनुस्मृति की व्यवस्था है, मुसलमान उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वहाँ से बात शुरू हुई है। जब वो बात आगे बढ़ेगी, अगर लागू हो जाता, अगर लोगों का मैंडेट इसके खिलाफ नहीं आता, अगर संविधान के पक्ष में नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। अब कम से कम उस पर लगाम लगेगी। कांग्रेस बड़े विपक्ष के रूप में उभरा हुआ है, तो कांग्रेस को ये मान लिया जाए कि वो संविधान के पक्ष में काम करेंगे? ये किसी संविधान बचाना किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है भाई। संविधान पर चलना इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, हर एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है। तो ये कांग्रेस का कोई ठेका नहीं है। और ये हम क्यों नहीं बचाएंगे, ये आप क्यों नहीं बचाएंगे, ये बाकी के लोग क्यों नहीं बचाएंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम में रहे, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये तो बड़ा खूबसूरत बात है ना कि इस पहली दफ़ा भारत के चुनाव में संविधान की प्रति लहरानी पड़ी, लोगों को बताना पड़ा कि हम इसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत बात है, इसका स्वागत के पिच पे काम हुआ। हाँ, सामाजिक न्याय पर चुनाव का जाना ही अपने आप में बहुत संतोषजनक है। मतलब सामाजिक न्याय पर राजनीति हो सकती है, इसका मैसेज ये है। आज से पहले तो लोग मानते थे कि सामाजिक न्याय पर राजनीति नहीं हो सकती, ये काम केवल राज्यों के छोटी छोटी पार्टियों का है। लेकिन नेशनल लेवल पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का अगर नारा उछला है, तो इसका मतलब ये है कि इस देश के नागरिकों की सहभागिता पॉलिटिकल सिस्टम में न केवल बहुत रिफाइन हुई है, बल्कि उसकी भागीदारी भी मजबूत हुई है। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सीटें आई है, बिहार में खासकर कम बहुजन की सीट आई है, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं है कि लोकतंत्र किसी सरकार से, सीटों से बहुत बड़ी चीज़ है ना। चुनाव लोकतंत्र का बहुत छोटा हिस्सा है। अब जैसे अरुंधति रॉय को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही, तो आप अरुंधति रॉय क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ती है इसलिए वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये मानना। हर मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र भी लोकतंत्र का हिस्सा है, किसान लोकतंत्र का हिस्सा है। हर एक आदमी जो बोल सकता है और जो समझ सकता है वो इस लोकतंत्र का पार्ट है। चुनाव उसका बहुत, हम लोग अक्सर ये भूल करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब इलेक्शन होता है। इलेक्शन उसका एक पार्ट है और बहुत छोटा पार्ट है। अगर पूरे सत्ता की राजनीति को हम समझें तो इसको प्रो पीपल, जनोन्मुखी वही बनाएगा जो लोग नागरिकता के बोध के साथ चलते हैं। तो ये चुनाव नागरिकता के बोध का चुनाव था और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती को आज के दौर में कहाँ देख रहे हैं? ये सवाल तो एक सीट भी नहीं है। ये सवाल हमारी तरह के लोगों से नहीं है, ये सवाल तो बहन मायावती जी से है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। आप कहीं और इससे पहले का सवाल ये है कि आप अपने आप को कहीं देखना चाहती भी हैं कि नहीं। जिस तरीके से बीच चुनाव में कुछ दिन पहले बनाए गए अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उन्होंने हटा दिया, तो उनको तो ये तो सवाल है बहन जी पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या आने वाले भविष्य में बहन जी फिर आगे जा सकती है या फिर इनका जो जिस प्रकार से ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, बहन जी मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन लोग इस नरेटिव को, प्रो पीपल, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा नरेटिव को आगे ले जाएंगे। जो आगे ले जाएगा, भाई चंद्रशेखर तो निर्दलीय जीत कर आए हैं ना, हम उसी पे बात करने वाले। चंद्रशेखर अगर निर्दलीय जीत कर आए हैं और इतने मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट में मतलब दो तरफ का ही चुनाव था ना, या तो आप महागठबंधन के तरफ थे और नहीं तो एनडीए, दोनों को पीछे छोड़कर अगर चंद्रशेखर को वहाँ की जनता ने अपना नेता चुना है तो मानना चाहिए कि लोग अपना फैसला करेंगे अपने तरीके से। बहन जी को खारिज करके और चंद्रशेखर में आस्था जताना, विश्वास जताना, ये बताता है कि जो लोग लोगों के बीच रहेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे और लीडरशिप अपने आप खड़ी होती है। लीडरशिप को कोई रोक नहीं सकता है, वो खड़ी होगी, वो लोगों की बात करेगी। कुछ दिनों के बाद अगर वो बात करना बंद कर देंगे, लोग उनको पीछे धकेल देंगे। बहुत समय तक लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद मायावती जी काम करना शुरू करेंगी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, लोकतंत्र संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए। तो बहन जी को कम से कम बाबा साहब की इज्जत रखनी चाहिए थी। बाकी
लोग ये देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को अब छोड़ करके अखिलेश चंद्रशेखर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी राजनीति ऐसा खत्म नहीं कर रहे हैं। है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहन जी के पास बहुत सारी राजनीति बची हुई है और चंद्रशेखर में बहुत सारी संभावनाएं अभी शुरू हुई हैं। दोनों की परीक्षा होगी आने टेस्ट वाले होना बाकी है समय चंद्रशेखर में। सबका सबका राजनीति तो ऐसी चीज है ना जिसमें हर एक आदमी रोज कसा जाता है, आज कल परसों। ये कोई ब्लैंकेट चीज नहीं है, अपने तरीके से चलती हैं चीज़ें और सबको लोगों के बीच में जाना। लोकतंत्र तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है ना, तो इसलिए हर एक, ये केवल चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी या नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है। तो लोकतंत्र में वही नेता होगा, वही नेतृत्व करेगा इसका जिसके पास लोगों का विश्वास होगा। और लोगों का विश्वास ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया तो हमेशा रहेगा, ये बार बार आपको परीक्षा देनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो देखिए ये नवीन कुमार जी जिस प्रकार से बात लेकर अखिलेश को, मायावती को लेकर के इस सारी बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।